हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर पे क्लास 12 की बात करेंगे और जिस पे हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था कि किसी भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना, किसी इंफिनिटी से पॉइंट मतलब इंफिनिटी पॉइंट से किसी चार्ज को उठाकर दैट पॉइंट पर लेके जाना, उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे। और रिप्रेजेंट किसे करते थे, V से। और डिफरेंस क्या होता था, उस इंफिनिटी और पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता था उसे क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वहां से ही आज का टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में 5 का भी आता है और कभी कभी 3 मार्क्स का भी एग्जाम में आता है। तो इसके थोड़ा कंसंट्रेट अच्छे से करना, बिल्कुल इजीएस्ट है। मैं इसकी डेरिवेशंस की बात करूंगा बस। तो देखिए, सपोज करो, मैं सपोज करता हूं मेरे पास एक पॉइंट P है जहां पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। किसकी वजह से निकालना है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना है। और वो पॉइंट चार्ज मान लीजिए मैं कंसीडर करता हूं यहां पर। मान लीजिए यहां पर एक मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है और वो पॉइंट चार्ज मान लो मैंने O पॉइंट पे रखा है, इसे रिप्रेजेंट करिए -10 Q। और विद द डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मान लो आप कितना है, R। बात समझ आई होगी। मैंने क्या कहा, मेन मोटो क्या है कि वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या है, +Q व्हिच इज लोकेटेड एट पॉइंट O विद द डिस्टेंस R। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या कहता है आपको कि अगर इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है P पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन कहां से कहां करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इन्फिनिटी पॉइंट लेना पड़ेगा और वो मान लीजिए इनफिनाइट पॉइंट मैंने ये सपोज कीजिए ये मेरे पास कोई इन्फिनिटी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को उठाकर यहां तक लाना है। तो मेरे पास वही तो पोटेंशियल निकलेगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, अगर मुझे इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाना है, ये मेरे पास एक वर्क डन, टोटल वर्क डन है। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बिग अमाउंट में, तो क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट में निकाल देंगे वर्क डन। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने छोटा अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला तो बड़ा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करूंगा मैं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। मैं यहां पर क्या कर देता हूं, एक पॉइंट A ले लेता हूं, एक A ले लेता हूं। मान लीजिए एक पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, B। और इस O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है मैं कंसीडर कर रहा हूं, मान लो वो कितना है, X। बात को बच्चे समझना अच्छे से, डेरिवेशंस को। मुझे इंफिनिटी से P पॉइंट पे वर्क डन करना है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, क्योंकि इस P पॉइंट पे तो मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना। तो बच्चे अब मैं क्या करता हूं, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस X है तो A से B तक का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल डिस्टेंस होगा, और वो डिस्टेंस क्या होगा, dx होगा। बात को समझ आनी चाहिए आपको अच्छे से। तो मैंने क्या कर दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया फ्रॉम पॉइंट A टू B। बट अगर ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से हमारे पास एक फील्ड क्रिएट हुई होगी। तो आप जो वर्क डन कर रहे हो किसके अगेंस्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हो ना। तो मैं यहां पर देखो क्या लिख सकता हूं, स्मॉल अमाउंट ऑफ work done in bringing a charge from A to B, in bringing a charge from A to B through small distance ना, through small distance dx, यही है ना। अगेंस्ट किसके करोगे आप, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। वही तो मैंने बात बोली थी आपको कि जब आप चार्ज को उठाकर लाओगे, ये नहीं कि तेजी से लाओगे या ऐसा कर लाओगे, आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली यूनिफॉर्मली इसको लाना है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहां पर यही कंसेप्ट मैं लगाऊंगा। तो मेरे पास देखो यहां पर आ जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, BW इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स किसके अगेंस्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के है ना। तो अगेंस्ट का मतलब हो गया माइनस इनटू E डॉट, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, dx। होप यू अंडरस्टैंड।
क्या मैंने कहा, ये मेरे पास आ गया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, बट मुझे क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो पी का डिस्टेंस कितना है, आर, तो मुझे कहां से कहां निकालना है, इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक निकालना है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a positive charge from infinity to point R, ठीक है ना। तो therefore टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कहां से कहां करेंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम R इंफिनिटी से R। तो इंटीग्रेट और डिफरेंशियल क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम इंफिनिटी से पॉइंट R माइनस ऑफ E डॉट dx। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कहां पे पता करनी पड़ेगी, ए पॉइंट पे। तो हमें पता है, हम यहां पर लिखेंगे बट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट ए। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने क्या कंसीडर किया हुआ है, x। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, मैंने निकाली हुई है, क्या हुआ ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x का स्क्वायर। तो देयरफॉर ये मैं ऐसे लिखूंगा, मेरे पास बनने वाला जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी से r। e की जगह क्या डालूंगा मैं, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x का स्क्वायर इनटू dx, बट यहां क्या आएगा, होप यू अंडरस्टैंड बच्चे। अब कुछ नहीं करना, q भी द कांस्टेंट, 4 पाई भी आल्सो कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट आल्सो, तो वी शुड टेक एज आउटसाइड। w इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी से r 1 ओवर x का स्क्वायर इनटू dx। अब 1 अपॉन x स्क्वायर की हमने इंटीग्रेशन तो कभी नहीं पढ़ी होती, हमने पढ़ी होती है x पावर n की इंटीग्रेशन। तो x पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो मैं क्या करूंगा, इसको ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसको मैं क्या करूंगा, सिंपल फॉर्म में। तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, w इज इक्वल टू माइनस q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर आ जाएगा इन्फिनिटी से r, x पावर माइनस 2 हो जाएगा, नीचे प्लस किया ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 2। अब ये x पावर n की फॉर्म में है, तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा रहा हूं, x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। मैंने क्लास 11 में आपको समझाया था, जब आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे, जब फार्मूला यूज करोगे तो उसके बाद सिंबल इसका नहीं लगेंगे। तो साइन हम लिख सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ x पावर n होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन। तो बच्चे आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा इसकी एक्सप्रेशन। तो w इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इंफिनिटी से r। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, नीचे माइनस माइनस कर देंगे प्लस q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x पावर 1 को क्या माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन x इंफिनिटी से r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को अपर लिमिट डालेंगे, फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट। तो बच्चे वर्क डन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, w इक्वल टू q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर r माइनस 1 ओवर इंफिनिटी। तो याद करो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था, इंफिनिटी पॉइंट को हम क्या मानते हैं, जीरो। तो जब हम बोलते हैं कि 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होती है, जीरो होगी, तो मेरे पास जो बनने वाला वर्क डन होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 0। तो वी शैल राइट इट, w इज इक्वल टू q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो ये मेरे पास जो वर्क डन था, मैंने कैलकुलेट किया इंफिनिटी से पॉइंट P पे, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही जो वर्क डन स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ORR V इज इक्वल्स टू q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो डियर स्टूडेंट, अब आपसे कोई भी पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की एक्सप्रेशन क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, V इज इक्वल टू q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो बच्चे मुझे लगता होगा कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट, आपको थोड़ा नाइस सॉल्यूशंस भी यहाँ पे इस वीडियोस में लग रहा होगा, तो उसके लिए मुझे एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।